4 करोड़ डूब गए। पहला स्टार्टअप बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन हार मानने की बजाय इस शख्स ने ऐसा बिजनेस चुना जिसे लोग सबसे साधारण समझते थे, पानी। आज वही ब्रांड 500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। एयरलाइन से लेकर 5 स्टार होटल और सड़क किनारे की दुकानों तक हर जगह इसकी बोतल दिखाई देती है। लेकिन सवाल है, आखिर पानी बेचकर इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हो गई? ये कहानी है क्लियर प्रीमियम वाटर के फाउंडर नयन शाह की। ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करने के बाद जब नयन शाह अहमदाबाद लौटे तो सभी को लगा कि वे अपने परिवार के वायर और केबल बिजनेस को संभालेंगे। लेकिन नयन कुछ अलग करना चाहते थे। कुछ समय नौकरी करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब अपना बिजनेस शुरू करना है। साल 2005 में उन्होंने अपने पुराने बॉस के साथ मिलकर एनर्जी ड्रिंक करंट लॉन्च की। उस समय भारत में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट लगभग खाली था। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल थी और शुरुआत भी शानदार रही। 2 साल के अंदर कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। लेकिन ये सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 75 रुपए की एक कैन आम भारतीय ग्राहक के लिए काफी महंगी थी। ऊपर से एनर्जी ड्रिंक रोज की जरूरत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट थी। लोगों ने 2-4 बार खरीदी लेकिन दोबारा नहीं खरीदी। इसी बीच रेडबुल जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी भारत आ गए। देखते ही देखते सेल्स गिरती चली गई और कंपनी का बिजनेस कुछ लाख रुपए तक सिमट गया। आखिरकार नयन शाह को अपना पहला स्टार्टअप बंद करना पड़ा और करीब 4 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। यहीं से उन्हें सबसे बड़ा बिजनेस लेसन मिला। उन्होंने समझ लिया कि अगर ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसे लोग बार बार खरीदें तो वो कोई फैशन या लाइफस्टाइल आइटम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत होना चाहिए। और ऐसी एक चीज थी जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती, पानी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या थी। मार्केट में पहले से बिस्लेरी, किनले और एक्वाफिना जैसे बड़े ब्रांड मौजूद थे। ऐसे में सीधे मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए नयन शाह ने भीड़ में उतरने के बजाय अपना अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे सबसे सस्ता पानी नहीं बल्कि प्रीमियम पैकेज्ड वाटर बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने एक यूनिक स्क्वायर शेप की बोतल डिजाइन करवाई जो बाकी सभी ब्रांड से बिल्कुल अलग दिखती थी। साल 2010 में क्लियर पानी लॉन्च हुआ, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले पूरे साल में कंपनी सिर्फ 800 बोतलें ही बेच पाई। ऐसा लग रहा था कि शायद ये बिजनेस भी पहले स्टार्टअप की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी नयन शाह ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने क्लियर प्रीमियम वाटर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से नयन शाह की असली एंटरप्रेन्योर वाली सोच शुरू होती है। 2009 तक उनका पहला बिजनेस लगभग खत्म हो चुका था। करोड़ों का नुकसान हो चुका था और मार्केट में रेडबुल जैसी ग्लोबल कंपनी एंट्री कर चुकी थी। ऐसे में कोई भी इंसान शायद दोबारा नौकरी कर लेता या अपने फैमिली बिजनेस में वापस लौट जाता। लेकिन नयन ने हार मानने की बजाय अपने फेलियर को ध्यान से समझना शुरू किया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? और जवाब उन्हें मिल गया। उनकी एनर्जी ड्रिंक एक नीड नहीं बल्कि लग्जरी थी। लोग उसे कभी कभार खरीदते थे, रोज नहीं। यानी रिपीट कस्टमर बन ही नहीं रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसकी जरूरत अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, हर इंसान को हर दिन पड़ती हो तो? और जवाब था पानी। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस समय इंडिया का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मार्केट पहले से ही बिस्लरी, किनले, एक्वाफिना और किंगफिशर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के कब्जे में था। इन कंपनियों के पास करोड़ों का मार्केटिंग बजट था, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और पूरे देश में उनकी पकड़ थी। सीधे जाकर उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन नयन ने वही किया जो अक्सर बड़े बिजनेस करते हैं। उन्होंने सबसे पहले पूछा, मार्केट में ऐसी कौन सी जगह है जहां अभी भी कोई राजा नहीं है? और उन्हें जवाब मिला, प्रीमियम पैकेज्ड वाटर। उस समय लगभग सभी कंपनियां सस्ती पानी की बोतलें बेच रही थीं, लेकिन होटल्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, एयरलाइंस और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बेच रहा हो। यहीं से जन्म हुआ क्लियर पानी का। फरवरी 2010 में नयन शाह ने अपने नए ब्रांड की शुरुआत की, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पहले बिजनेस वाली गलती नहीं दोहराई। शुरुआत में करोड़ों रुपए खर्च करके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बजाय उन्होंने एसेट लाइट मॉडल अपनाया। मुंबई, पुणे और जयपुर की पहले से मौजूद फैक्ट्रियों के साथ पार्टनरशिप की। वही फैक्ट्री पानी फिल्टर करती, बॉटल में पैक करती और उस पर क्लियर पानी का ब्रांड लगाकर मार्केट में भेज दिया जाता। इससे कंपनी का शुरुआती निवेश काफी कम रहा और रिस्क भी कंट्रोल में रहा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, जब हर दुकान पर पहले से इतने बड़े ब्रांड मौजूद हैं तो लोग क्लियर को पहचानेंगे कैसे?
यही नयन ने ब्रांडिंग का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने देखा कि लगभग हर कंपनी की बॉटल एक जैसी दिखती थी, गोल आकार, वही पुराना डिजाइन और वही प्लास्टिक स्लीव। उन्होंने फैसला किया कि उनका प्रोडक्ट दूर से ही अलग दिखाई देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक स्क्वायर शेप बॉटल डिजाइन करवाई, बोल्ड वर्टिकल लेबल, मिनिमल डिजाइन और ऐसा प्रीमियम लुक जिसे देखते ही लगे कि ये कोई साधारण पानी नहीं है। क्योंकि बिजनेस में कई बार लोग पहले पैकेजिंग खरीदते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ अच्छी बॉटल बना देने से कोई ब्रांड नहीं बन जाता। अब जरूरत थी सही कस्टमर तक पहुंचने की। अगर वही बॉटल किसी छोटी दुकान पर 20 रुपए में बिकती तो उसकी पूरी प्रीमियम इमेज खत्म हो जाती। इसलिए नयन ने एक और स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने सीधे रिटेल मार्केट में उतरने की बजाय टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब पहले उन जगहों पर जाओ जहां हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। अगर वहां ब्रांड दिखेगा तो आम लोग खुद उसे प्रीमियम मानने लगेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने गुजरात के मशहूर लग्जरी होटल द ग्रैंड भगवती को अपना पहला बड़ा टारगेट बनाया। जब होटल मैनेजमेंट ने क्लियर की नई स्क्वायर बॉटल देखी तो उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि उनकी टेबल प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बनाएगी। और यहीं पहली बड़ी डील फाइनल हो गई। ये क्लियर के लिए सिर्फ एक होटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये उनके ब्रांड की पहली पहचान थी। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। पूरे 2010 में कंपनी सिर्फ 800 बोतलें ही बेच पाई। सुनने में ये आंकड़ा बेहद छोटा लगता है, कई लोग शायद इसे फेलियर कह देते, लेकिन नयन के लिए ये 800 बोतलें बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि उनका प्रोडक्ट सही ऑडियंस तक पहुंच चुका है। उन्हें सिर्फ एक बड़े मौके का इंतजार था, और वो मौका अगले ही साल मिलने वाला था, जब एक ऐसी डील हुई जिसने क्लियर को एक छोटे स्टार्टअप से निकालकर पूरे देश के सबसे प्रीमियम वाटर ब्रांड्स की लिस्ट में पहुंचाने की शुरुआत कर दी।